बोलो भारत माता की। अरे इसको पता लगा है अभी तो, इससे बाहर भी आवाज निकलनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मेरे बहुत ही पुराने साथी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, मैं पुराने इसलिए कह रहा हूँ, जब मैं यहाँ विभाग प्रचारक था, सबसे पहला चुनाव 1990 में जब हमारे भाई अनिल जी ने लड़ा था, उस समय बाई इलेक्शन था और उस समय संघ के नाते से ये जिम्मेवारी मेरी थी। उस समय से हम एक दूसरे के साथ अपना अगाढ़ प्रगाढ़ संबंध बनाए हुए। वो एकमात्र ऐसा चुनाव था जब हम लोग सरकार में सपोर्ट कर रहे थे बाहर ओम प्रकाश जी चौटाला की सरकार, क्योंकि सीट भारतीय जनता पार्टी की थी। आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने सीट खाली की थी क्योंकि राज्यसभा में चली गई थी। तो उस बाई इलेक्शन पर एक गठबंधन का धर्म था कि वो सीट हमें मिलनी चाहिए थी, हमको लड़नी थी। लेकिन कई बार जो उस परिवार का जिद्दी स्वभाव हम जानते हैं, उनका कि नहीं आप नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। और सरकार की तरफ से उन्होंने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया था, अगर मैं नाम नहीं भूला तो शायद काला जी थे। सरकार पूरी उधर खड़ी है, हम बाहर से सपोर्ट करने वाले लोग अपने कैंडिडेट के लगे हुए हैं और उसका परिणाम हम सब जानते हैं कि वो सरकार के विरोध के बावजूद हम लोगों ने अनिल विज जी को जिता करके रिकॉर्ड बनाया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, एक घटना मैंने बताई कि हम किस प्रकार के एक दूसरे के साथ सहयोग करने वाले साथी हैं। लगातार सरकार में हमने काम किया। लोकतंत्र की एक परंपरा है कि 5 साल के बाद, चाहे लोकसभा का चुनाव हो तब भी 5 साल बाद आता ही है, विधानसभा का चुनाव भी 5 साल बाद आता ही है। तो ये जो विधानसभा 2024 का चुनाव आया है, इस चुनाव में अपने अपनी भूमिका में सब है, क्योंकि मेरे जिम्मे लोकसभा का चुनाव लगा था, वो करनाल की जनता ने बड़े अच्छे बहुमत से जिताया। मोदी जी ने मुझे दायित्व केंद्र का दे दिया। अब हरियाणा की बारी है। हमारे अनिल विज जी परिचय करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इनका संबंध जिस प्रकार का है, अच्छी प्रकार से मैं जानता हूं। तो उस नाते से इस चुनाव में, क्योंकि दूर बैठे हम सब 90 की 90 सीटों को आकर शाम को रोजाना ध्यान कर लेते हैं कहां क्या चल रहा है। तो जिस एकजुटता से आप सब लोग मिल करके इस विधानसभा का मंथन कर रहे हैं, उसमें जीत का कोई संदेह नहीं है। जीत निश्चित होनी ही है, लेकिन आखिर चुनाव तो चुनाव होता है। हम ये समझ करके घर बैठ जाए तो बड़ी कठिनाई पैदा होती है। चुनाव में एक एक वोट का महत्व होता है। हमको मालूम है कि आज से 6 साल पहले जब राजस्थान का चुनाव हुआ था, तो वह कांग्रेस के मुख्यमंत्री के दावेदार सीपी जोशी थे। जब रिजल्ट आया तो मात्र 1 वोट से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, 1 वोट से। बाद में हमारे कुछ मित्र उनसे मिले, क्या हो गया, 1 वोट से हार क्या हुआ? कि जी मुझे तो मेरे घर वाला ने हरा दिया। क्यों? मेरी पत्नी वोट डालने नहीं गई। तो इस प्रकार से चुनाव है। हमारा ये करनाल का नगर निगम का चुनाव था, वार्ड नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट नवीन कुमार। चुनाव हुआ, कांग्रेस बीजेपी बराबर वोट आ गए, टॉस में जीता, किस्मत अच्छी जीता। मैं उसमें से ये नहीं कोई ये विषय खड़ा कर रहा हूं कि हमको कोई बहुत कठिनाई हो रही है, लेकिन चुनाव को अगर जिन वोटर से हमें लेना है
उन वोटर्स को भी एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम आपसे वोट मांगने आए हैं। वरना स्थिति वो बनती है जब किसी रिश्तेदार के घर में शादी हो, हमें पता है कि फलां तारीख को शादी है किसी लड़के या लड़की की, जब 15 दिन में बाद हम इंतजार करना शुरू करते हैं, 7 दिन बाद वो इंतजार बढ़ता चला जाता है। किस चीज का इंतजार होता है? क्या? जीत का इनविटेशन कार्ड। मान लो 7 दिन रह गए, 6 रह गए, 5 रह गए, 4 रह गए, इनविटेशन ना मिले तो मन में क्या शुरू हो जाता है? धुको शुरू हो जाती है। क्या बात हुई? हमें भूल तो नहीं गए? पहली बात, हमारा विरोधी दल कांग्रेस, उन्होंने पिछले महीने से एक शोर मचाया कि हम गठबंधन करने जा रहे हैं, गठबंधन करने जा रहे हैं। गठबंधन की बात कौन सोचता? कौन सोचता? जो हार की तरफ आगे बढ़ रहा होता है वो अपनी हार को बचाने के लिए तड़पता है, इधर उधर हाथ पर मारता है। ये अलग बात है, सामने जिससे ये बात कर रहे थे उसने इनका हाथ पकड़ने से इनकार कर दिया कि हम नहीं करेंगे दोबारा से गठबंधन। उन्होंने भी दुत्कार किया। पहली निशानी तो इनकी हार की है। दूसरी निशानी, इनके घर में जो द्वंद्व मचा हुआ है, बापू बेटे का द्वंद्व, कभी शैलजा के साथ पंगेबाजी, कभी और कोई नया शुरू हो जाए, इसलिए ये द्वंद्व भी जनता को पता लग रहा है। और उस महिला को इतना अपमानित ये कर रहे हैं, भले वो हमारी अपोजिशन पार्टी है, लेकिन किसी महिला, और वो भी अनुसूचित जाति महिला की, उस बहन की बेकदरी अगर होती है तो पीड़ा तो हमको भी होती है। और आपको मुझे आज किसी ने बताया कि शैलजा के समर्थक कोर्ट में जा रहे हैं क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो SC/ST एक्ट में आता है। उस धाराओं में ये इनके खिलाफ कार्रवाई भी करने वाले हैं, क्योंकि उनके तमाशे हम देखते रहे हैं। उनका एक और प्रधान अनुसूचित जाति का था, उसको चोटें मारी, उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इनकी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, बाद में उसने भी हमारे पास आकर के राहत की सांस ली। कौन है वो? अशोक तंवर जी। और आज तो हमने इस बहन को भी कह दिया है कि अगर वहां धन घूट रहा हो तो हमारे दरवाजे खोले। तो ये दूसरी निशानी है उनको हार की तरफ आगे बढ़ने की। और एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल अकाट्य तथ्य, जिसको कह सकते हैं कि प्रमाणित बात, वो मैं बता रहा हूं। जब से हरियाणा बना है 77 साल हो गए, 2 साल अगर हम छोड़ दें तो 75 ईयर, 75 साल में एक तथ्य आप उठा करके देख लीजिए कि जिसकी केंद्र में सरकार होती है उसी की प्रदेश में सरकार होती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जिनकी आयु आज से पहले 20 साल पहले 2004 में 18 वर्ष की थी, वो ये सब बातें जानते हैं। उन्होंने 20 साल का इतिहास देखा। 2004 में केंद्र में किसकी सरकार थी? प्रदेश में किसकी थी? 2009 में केंद्र में किसकी बनी? प्रदेश में किसकी बनी? कांग्रेस की। 2014 में केंद्र में किसकी बनी? प्रदेश में किसकी बनी? 2019 में केंद्र की किसमें बनी? हरियाणा में किसकी बनी? और अब 2024 में केंद्र की किसकी सरकार है? तो हरियाणा में किसकी होगी? ये मैं तथ्य बता रहा हूँ, कोई ऐसी मन गढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ, ये तथ्य बता रहा हूँ। 19 यानी 24 में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।